अभय सिंह एक ऐसा नाम जो भारत की गली-गली में गूंजने लगा। राज में चल रहे महाकुंभ के बाबा अभय सिंह यानी कि आईआईजी बाबा को आईटी बाबा बेखाब। लेकिन आप जानते हैं कि क्या उनका संघर्ष था यहाँ तक पहुँचने में? और क्या वो वजह थी जिसकी वजह से अभय सिंह को जेल हुई? और क्या कारण था जो अभय सिंह को इतना डिप्रेशन फेस करना पड़ा? तो अभय सिंह आज की डेट में अपने आप को कल्कि से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर तो छोड़ो, वो अपने आप को पूरा कल्कि ही मानने लगे। आईआईटी वाले बाबा। अभय सिंह की इस ट्रेजिक लाइफ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके का और भी कंटेंट आगे आएगा। महाकुंभ, प्रयागराज और हिंदू आस्था। हम हिंदू लोग महाकुंभ को हमारी संस्कृति की वजह से जानते हैं, और विदेशी इसलिए क्योंकि महाकुंभ वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग में आता है। और इस बार महाकुंभ ने युवाओं का भी ध्यान अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया है। मैं जा रहा हूँ ना डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज वाले ना ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो सिंपल सी बात है, या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। सामने बैठिए। या आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। आपको कोई ऐसे कंटिन्यूअस क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह ने कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि ये हालात कभी इस तरीके से हो जाएंगे। अब अभय सिंह बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थे दोस्तों, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पिताजी से बिल्कुल बनती नहीं थी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर अभय सिंह इस तरफ है तो उनके पिताजी बिल्कुल इस तरफ हैं। दोनों कभी भी एक दूसरे की बातों से कभी सहमत ही नहीं होते। तो देखो सब तय हूँ, अभी वो घर वापिस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे हम आ जा घर गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं लगा जब मैं उनको एक साल उनके साथ बैठ के वो सारी चीजें समझा रहा था। मैं उनके सिर पे बैठ के समझा रहा हूँ, यार समझो यार, मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूँ। उस टाइम पे उनको क्यों नहीं लगा, वो अभी क्यों लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं फेम से रिलेशन है उसका। उन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चे की सत्ता को क्यों नहीं माना, ये जो बोल रहा है। अब इस चीज़ का अभय सिंह पे बहुत गहरा असर पड़ा था, और साथ के साथ जब वो टीनेज में थे तो उनको एक लड़की मिली थी जिनके साथ में एक कांड हुआ था, जिसके बारे में उनको पता चला था, तो उनको काफ़ी दुख महसूस हुआ था, और उस चीज़ का भी उनके जीवन पे काफ़ी असर पड़ा। जैसे वही जो दोस्त थे उसका, जैसे वो बचपन में भी उसका रेप का केस हुआ था, उसके बाद उसकी फिर जो मैरिज थी वो भी ब्रेक हो गई, उसके उसका मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी चीज़ तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और एक बात तो अभय सिंह के बारे में सभी ने नोट की है कि अभय सिंह पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे, और साथ साथ अभय सिंह को क्रिएटिविटी का काफ़ी शौक था। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से ही था पढ़ते समय। वो शुरू में तो 3 क्लास तो वो ये न्यूटन पब्लिक स्कूल है कोसली रोड के पर, फिर 5वीं तक उसने विवेकानंद आर्य नगर में है उससे की थी। उसके बाद में लॉरेंस में चला गया था। लॉरेंस से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली नारायणा जो आईआईटी के पास है वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 600-700 के बीच में थी मेरी समझ में तो। और उसके बाद में एडमिशन हो गया तो वो कहने लगा कि फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस आईआईटी के अंदर जाऊंगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली बुल्ली ले ले, हम भी मिलाएंगे। बोले ना बम्बई जाऊंगा मैं, बम्बई चल। धीरे धीरे अभय सिंह अपना सफ़र कनाडा तक पूरा कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे आते आते उनके दिमाग पे गहरा असर हो चुका था। जैसे कि
उनके पिता से उनका ना बनना और साथ साथ जो उनकी टीनेज दोस्त थी उनके साथ में घटना होना, और यहाँ तक वो वीड के आदी हो चुके थे जिसका असर उनके दिमाग पे हुआ। कनाडा बुलाया तो उस टाइम उनका थोड़ा डाउन फेज चल रहा था। लाइक जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो थोड़ा डिप्रेशन फील करते थे, बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते थे, ना उनका खाने का मन करता था, ना उनका किसी से बात करने का। और अचानक से अभय सिंह सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा से इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये थी दोस्तों कि कनाडा में से जब वो गायब हुए थे तो उन्होंने किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। फिर से बिल्कुल अकेले पड़ गए, और उस टाइम मतलब डिप्रेशन तो उनका बहुत ज़्यादा वो ओवरकम कर चुके थे, बट हमेशा मतलब पढ़ते रहना और ये सब कुछ, तो उनका थोड़े टाइम बाद उससे भी मन उठ गया कि नहीं यार, ये तो मतलब कि अकेले फिर से कमरे में कैद हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ इंडिया। कुछ समय बाद उनके घर वालों से उनकी कनेक्टिविटी होती है और उनको पता चलता है कि वो ऐसे रीजन के अंदर घूम रहे हैं जैसे कि हिमाचल और आपका जम्मू कश्मीर, जिनमें उनको एक पीस मिल सके। तो घर वालों ने सोचा कि इतनी भागदौड़ के बाद में वो अब थोड़ी शांति लेना चाहते हैं, थोड़ी पीस। अब जब उनके घर वाले ये सोच रहे थे कि वो मन की शांति के लिए घूम रहे हैं, लेकिन हालात कुछ और कह रहे थे। वो ऐसी जगहों पे हिंदू रिलीजन पाथ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, मतलब कि वो अघोरी बाबा बनने की सोच रहे थे। और अचानक से एक दिन अभय सिंह अपने घर वापस पहुंचते हैं। जब अभय सिंह अपने घर पहुंचते हैं तो उनके घर पे उनकी सिस्टर और उनकी मदर होती हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है अभय सिंह को देख के एक दिन राइटफुल नहीं होता है। वो अचानक से चौंक जाते हैं उनको देख के, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो रही थी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और जब अभय सिंह इतने समय के बाद अपने घर वापस आते हैं तो जैसे कि उनको पता था कि उनके घर वाले ठीक तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, और वो वीडियो को वहीं पे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ये देखो, पुलिस ने बुला के घर में ले आओ, ये हो गया है पागल। लेकिन जब वो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को, तो वीडियो के अंदर कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसकी शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं करी थी। अभय सिंह को वहीं पे ही पागल करार दिया जाता है उनकी बहन द्वारा। अब घर में झगड़ा करने के बाद में अभय सिंह अपना घर छोड़ चुके थे और किसी को कुछ नहीं पता था कि अभय सिंह कहाँ पर है। कुछ समय तक तो अभय सिंह अपने परिवार वालों से फ़ोन से कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपना फ़ोन का कांटेक्ट भी उन लोगों से हटा लेते हैं। अचानक से एक दिन अभय सिंह की एक वीडियो वायरल होने लग जाती है। जी क्या नाम है? अभी बहुत सारे मिले, आप मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। एक बार को तो ये बात रिपोर्टर भी सुन के वहाँ पे हैरान रह गए थे कि इन्होंने आईआईटी एरोस्पेस इंजीनियर कर रखा है और फिर भी इनकी ये आज एक ऐसी हालत हुई पड़ी है कि यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। पर किसी को ये बात नहीं पता थी कि जब ये इंटरव्यू आउट होगा तो उसके बाद आईआईटी बाबा को एक ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर बूम मिलने वाला है जो आज तक किसी को नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर आईआईटी बाबा ट्रेंड करने लग गए थे, यहाँ तक कि ट्विटर के ऊपर भी। तो मैंने वही बताया ना, जैसे 3-4 फेक न्यूज़ है ना, एक तो सुसाइड वाली हो। इतनी सक्सेस पाने के बाद में आईआईटी बाबा अभय सिंह को एक न्यूज़ चैनल पर बुलाया जाता है, जहाँ पे उनको लगता है ये जो इंटरव्यू है वो एक सोलो इंटरव्यू होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बीच इंटरव्यू के अंदर ही वो एक लाइव डिबेट के अंदर तब्दील हो जाएगा, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया।
तो पता नहीं क्या किसी की कि किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना, बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको भी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपनली पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर, बट ठीक है। और जब मैं आईआईटी बाबा अभय सिंह का इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखी उसके अंदर, जैसे कि ऐसा लगा कि वो कुछ समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं। सब कुछ होने के बाद में एक चीज़ तो पीछे रह ही गई। एक होनहार आईआईटी स्टूडेंट कहीं खो गया और साथ साथ एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया और एक पिता ने अपना बेटा खो दिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो मेरा देख चुके हैं तो उस चीज़ का धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।